जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारुपित वाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। जय जय श्री सीताराम। जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय शंकर पार्वती जी की, जय विष्णु जी की, लक्ष्मी जी की, जय हनुमान जी महाराज की, जय सरस्वती माता की, जय समस्त देवी देवताओं की। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की श्रृंखला धीरे धीरे मेरी गति एवं मति के अनुसार आगे की ओर प्रवाहित हो रही हैं। श्री रामचरितमानस को सुनना अपने आप में अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करने जैसा है। ये बहुत ही पावन, पुनीत ग्रंथ है जिसका श्रवण लाभ हमें अवश्य करना चाहिए। स्वयं पढ़ें तो और अच्छा है, स्वयं पढ़ने का ही ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। न समय मिले तो वीडियो के माध्यम से आप सारी चौपाइयों को अर्थपूर्वक सुन सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भरत जी जब जाने लगते हैं, जंगल में प्रस्थान करते हैं, निषाद राज से मिलते हैं, प्रभु जहाँ जहाँ रुके वहाँ उन स्थानों को देखते हैं, उनके चरणों की रज को अपने माथे से लगाते हैं। रात भर सो नहीं पाते, ये सोचते हुए कि श्री राम जी और सीता जी कितने कोमल हैं। उन्होंने कभी ऐसा दुख देखा नहीं। वो जंगल में इधर उधर जाकर रह रहे हैं और अपने दुखों को किसी से कह नहीं पाते, लेकिन उनका मन बहुत व्यथित हो जाता है श्री राम जी और सीता जी के दुख को देखकर, लक्ष्मण जी के दुख को देखकर। इसी कारण वह पूरी रात जगे रह जाते हैं। वही नहीं बल्कि सभी जनवासी जो जो उनके साथ थे, सभी इसी वहापोह में लगे रह जाते हैं, सोचते विचारते रह जाते हैं। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। एहि विधि रात लोग सब जागा, भा भिनुसार गुदार लागा। गुरहि सुनाव चढ़ाई सुहाई, नहीं पाव नाव सब मात चढ़ाई। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर माताओं को चढ़ाया गया। प्रातःकाल की क्रियाओं को करके माता की चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। कियो निषाद नाथु अगुआई। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। मातु पालकी सकल चलाई। साथ बुलाई भाई लघु दीन्हा, विप्रन सहित गवन गुरु कीन्हा। छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरुजी ने गमन किया। तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीता जी राम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे थे। कहीं सुसेवक बारही बारा, हुई नाथ अस्वसवारा। राम पयो पया देहि पाए सिधाए, हम कह रथ गज बाजी बज बनाए। जो उनके उत्तम सेवक थे, बहुत ही घनिष्ठ थे,
उनका हित चाहने वाले थे, वे बार बार उन्हें आग्रह करते हैं उनसे कि आप भी रथ पर चढ़ जाइए और रथ पर ही चलिए रथ। परंतु वो कहते हैं कि जब श्री राम जी यहाँ पर पैदल ही गए तो मेरा भी रथ पर चढ़ना उचित नहीं होगा, मुझे भी पैदल ही जाना चाहिए। भाई भाई का ये प्रेम प्रगाढ़ता को दर्शाता है। सिर भर जाऊं चित असमोरा, सिर के बल जाऊं तो ये और अधिक उचित होगा। सबते सेवक धर्म कठोरा, सेवक धर्म सबसे कठिन होता है, उसमें सेवा करनी पड़ती है, स्वयं सेवक बनना पड़ता है। देखे भरत गति सुन मृदुबानी, सब सेवक गण गरहि गलानी। सभी उत्तर सुनकर, भरत जी का उत्तर सुनकर ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। उन्हें भी लगता है कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं और अपनी बातों पर पछताने लगते हैं। भरत तीसरे पहर कह कीन्ह प्रवेशु प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं, यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबर लीन सब लोग नहाए, कीन्ह प्रणाम त्रिवेणी आए। सबिधि सीता सित नीर नहाने, दिए दान महिषुर सन माने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। उनकी रघुवंश कुल की ये परंपरा थी कि वो लोग दान पुण्य बहुत करते थे, गुरुओं का बहुत आदर करते थे और उन्हें हर चाहे परिस्थिति किसी भी प्रकार की उन्हें हमेशा प्रसन्न रखने की कोशिश करते थे। विप्रों का, ब्राह्मणों का बड़ा आदर करते थे। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राऊ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। श्याम और सफ़ेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा, प्रसन्न हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका स्वभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वो जो मांगता है सो दे देते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। मुझे न अर्थ की रुचि है, इच्छा है न धर्म की, न काम की और न मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम रहे, अनुराग रहे, मैं यही मांगता हूँ, दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। त्रिवेणी में स्नान करने के पश्चात अपनी इच्छा जाहिर की भरत जी ने। जानहु राम कुटिल करि मोही, लोग कहु गुरु साहिब द्रोही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।
स्वयं श्री रामचंद्र जी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही और स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। श्री सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। रात दिन ये प्रेम अपनी पराकाष्ठा की ओर बढ़ता रहे। मेघ चाहे जन भर चातक की सुध भुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावे, पर चातक की रटन घुटने से तो उनकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है, इसलिए प्रेम का बढ़ना ही मूल है। कन कही बान चढ़ई जिमिदाही, तिम प्रियतम पद नेम निबाहे। भरत वचन सुनि माझ त्रिवेणी, भई मृदुबानी सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने में आप चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बादि कलानि करहु मन माही, तुम सम राम ही कहो प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। ऐसी सुंदर वाणी हुई त्रिवेणी से। भरत जी ने उसे सुना। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में भी श्री रामचरितमानस की मन भावनी रसपूर्ण चौपाइयाँ आगे की ओर प्रवाहित होती रहेंगी। हम सभी इस रस का रसास्वादन करेंगे, अपने हृदय में धारण करने की कोशिश करेंगे। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। रामायण श्री रामचरितमानस तो मंगल करनी कलिमल हरणी, हम सभी के पापों का नाश करने वाली है। तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की कथा हमें कलयुग के पापों से छुटकारा दिलाने वाली है। तो ये अपने आप में बहुत ही महान है, फलदायी है, पापों से मुक्त करने वाली है। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। हम सभी इससे हमेशा जुड़े रहें। हमारे धर्म और प्रेम की पराकाष्ठा हो। भगवान में अनुराग दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।